हेलो दोस्तों। तो स्टूडेंट क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 का जो है प्रक्षेप पथ चैप्टर नंबर 4 का हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, जो है सवाल करेंगे न्यूमेरिकल। आपको दिया आगे एक प्रश्न चैप्टर नंबर 4। तो इसमें पहला सवाल जो दिया गया है कि एक गोली लक्ष्य की ओर 55 मीटर सेकंड के वेग से दागी जाती है यदि लक्ष्य से गोली के टकराने की ध्वनि गोली के दागने के 7 सेकंड पश्चात सुनाई दे। तो लक्ष्य की दागने के स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने मतलब यह है कि यहाँ पे मान लीजिए आपको एक गोली है इस तरह से, और इस गोली को ऐसे दागा जाता है। मान लीजिए आपका ये लक्ष्य है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे दागना है। ठीक, तो गोली यहाँ पे जाती है, यहाँ टकराती है, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, टकरा कर ये वापस आ जाती है, टकराने के बाद ये वापस आ जाती है। तो इसमें कह रहा है कि गोली के लक्ष्य की ओर 55 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 मीटर प्रति सेकंड इतना हो जाएगा। और लक्ष्य से टकराने के पश्चात यानी कि जाने और आने में लगा समय, टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय कुल समय यानी कि जाने में लगा समय t, फिर आने में समय लगा समय t। तो यहाँ कुल समय कैपिटल T बराबर हो जाएगा t प्लस T1 मान लो या T2 मान लो, और T1 प्लस T2 ये हो जाएगा कुल समय हो जाएगा जितना हम जाने में फिर आने में लगा समय को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखेंगे आगे फिर कह रहा है कि लक्ष्य की दागने के स्थान से दूरी याद कीजिए। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी याद करना है। तो मान लेते हैं दूरी हमारे यहाँ पे क्या है, दूरी मान लेते हैं x है, x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x मीटर है। ठीक, तो यहाँ से अगर दूरी इतना है तो फिर हम कह सकते हैं कि गोली के जाने में लगा समय गोली को लक्ष्य तक जाने में लगा समय। तो गोली कोई अगर उस तरफ जा रहा है तो हम जानते हैं कि फार्मूला कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय ये होता है। तो यहाँ हमें समय अगर इधर करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल ये हो सकता है। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ लगा देंगे। तो ये समय हमारा कितना हो रहा है, T1 बराबर दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या माना हमने, x, और समय क्या पूछा गया, चाल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चाल आपका ये है v, वेग इन 55 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जा रही है। क्या हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55 मीटर प्रति सेकंड, यानी इतना सेकंड लगेगा ये जाने में। फिर जब ये गोली इससे टकरा जाएगी, टकराने के बाद ये पुनः वापस लौटेगी। तो वापस आने में यहां लिख सकते हैं लक्ष्य से पुनः वापस आने में लगा समय T2। फिर देखेंगे यहां से यहां तक दूरी तो ही है, तो यहां रख देंगे दूरी x, और उसके बाद देखेंगे चाल यहाँ पे दिया है कि जब वापस लौटेगी तो ध्वनि की चाल कितना हो जाती है, 330 मीटर। यहाँ लिख देंगे 330 मीटर, इतना सेकंड यहाँ लग रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कुल समय कितना लग रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो कुल समय t बराबर हमारा क्या था, T1 प्लस T2 ये था। टोटल समय हमें कितना लग रहा है, 7 सेकंड लग रहा है। तो 7 सेकंड यहाँ पे रखेंगे, 7 सेकंड। T1 की वैल्यू हमने निकाला है x बटे 55 प्लस यहाँ पे T2 वर्तमान दिया है x अपान 330। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 330 एलसीएम आएगा, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 6x हो जाएगा प्लस यहाँ फिर 30 से 30 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आएगा 1 का यहाँ करोगे तो x आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे जोड़ दो, फिर 7x आएगा बटे कितना आएगा 330। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखिए इधर, जब आप देखेंगे इधर तो यहाँ बचेगा 1 बराबर यहाँ बचेगा x बटे 330 का 3 गुणा कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 330 मीटर। यानी हमें यही x चाहिए था, क्योंकि हम जानते थे, हमें पूछा गया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करना है। तो दूरी आपको मिल गया 330 मीटर। यानी गोली जब
यहाँ से जाएगी, वहां टकराने के बाद टकराने पुनः वापस आएगी तो उसकी दूरी कितना, उनके बीच की जो दूरी होगी वो 330 मीटर की दूरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी छोड़ ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 19.6 ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से मान लीजिए आपका ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मान लीजिए आपको ये है 19.6, यानी h का मान दे रखा हुआ है 19.6 मीटर। ठीक, स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर सेकंड के क्षैतिज वेग से, ठीक, यानी कि यहाँ से आपको एक बंदूक की गोली यहाँ से छोड़ी जाती है इस तरह से। ठीक है, जो इसका वेग क्षैतिज वेग कितना है, ux बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड, कितने वेग से, और दूसरी बंदूक उसी प्रकार की गोली से 100 मीटर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। उसी बंदूक से दूसरी भी छोड़ी जाती है। क्या दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी? हाँ, क्योंकि देखो जब यहाँ से छोड़ी जा रही तो क्या होगा, पृथ्वी से टकराएगा। ठीक, तो पहले का आंसर हो जाएगा हाँ, पृथ्वी से टकराएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा आंसर होगा यदि टकराएंगे तो कितने समय पश्चात। दूसरा पूछा टाइमिंग, टाइमिंग क्या होगा। उसके बाद कौन सी गोली पहले टकराएगी, और तीसरा गोली का मार कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है कि पहले h का मान दिया है, तो h की फॉर्मूला हमारा क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा से फिर समीकरण हमारा होता है h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कोई चीज फेंका ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे h वैल्यू आपको दे रखा हुआ है, h की वैल्यू कितना है 19.6, u की वैल्यू आपको शून्य रखोगे, ये t शून्य हो जाएगा, प्लस हाफ a आप क्या है g, a का a बराबर क्या होता है g, गुरुत्वीय त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण बराबर माना जा सकता है। यहाँ पे 9.8 कर सकते हो, ये आपका मान होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g का मान होता है, यहाँ पर रख दीजिए 9.8, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 19.6 बराबर, और यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 चौक 8 और 0.2918 टी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइएगा, 19.6 बटे 4.9 बराबर यहाँ क्या बचेगा टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ दशमलव से दशमलव बराबर अंक पे है, टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या 196, यानी टी स्क्वायर बराबर 196 बटे 49। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखोगे आप लोग कि जो 196 है, 196 आपका किसका वर्ग होता है, आपका होता है 14 का, और 49 इसका वर्ग होता है 7 का। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, क्योंकि 14 करोगे तो 196 आएगा, और 7 का गुणा को 49 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर क्या बचेगा 14 बटे 7, 7 दूनी 14, तो टी बराबर क्या आएगा 2 सेकंड। यानी कि आपका आंसर ये मिल गया यदि दोनों करे कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराई, तो दोनों गोलियां जो है एक साथ टकराएंगी। ठीक है, और 2 सेकंड पश्चात पिछले से टकराएगा। तीसरा नंबर आपका कहा जा रहा है गोली का मार कैसा होगा, तो गोली का मार्ग ऐसा होगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ से फेंका जाएगा तो ये ऐसे ही साथ आएगा। ठीक, जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे गोली का मार्ग, तीसरा आंसर हो जाएगा तो गोली का मार्ग परवलयकार होगा, परवलयकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ में आया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, तो नया क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह कि 40 मीटर ऊंचाई मीनार की चोटी से गोली क्षैतिज दिशा में 20 मीटर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। मान लीजिए आपकी ये आपका मीनार है। ठीक है, मीनार जिसका ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दे दिया 40 मीटर। ठीक है, इसको ऊंचाई दिया गया है, और क्षैतिज वेग से, ये क्षैतिज वेग यानी इस तरह से इसको फेंका जा रहा है। जब यहाँ से फेंका जाएगा तो इसका क्षैतिज वेग u x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। ये कितने समय पश्चात मीनार की कितने क्षैतिज दूरी पृथ्वी से टकराएगी, मतलब ये आपका ये है क्षैतिज दूरी कितने समय पश्चात यहाँ पृथ्वी से टकराएगी, ये हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। ठीक, और हमें टाइमिंग पूछ रहा है, अर्थात हमें क्या क्या दिया गया इसको लिख लेंगे। तो h बराबर आपको दे रखा हुआ है 40 मीटर, उसके बाद प्रारंभिक वेग आपको दिया है 0, उसके बाद देखो क्या दिया गया है, फिर आपको पूछ रहा है टाइमिंग t, और उसके बाद g का मान दे ही रखा हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हमने अभी बताया था आपको गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या कहता है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे दिया है 40 और u ये 0 है, पूरा 0 हो जाएगा 1/2। g की वैल्यू कितना है 9.8, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। इसको काटोगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 चौक 8, 2 9 18 49, यानी 4.9 टी स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 40, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 4.9 बराबर क्या जाएगा टी स्क्वायर। फिर आगे देख लेते हैं इधर, तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 0 यहाँ बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर 400/49, और यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 400 किसका वर्ग होता है 20 का, ठीक है, और 49 इसका वर्ग होता है 7 का। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर फिर यहाँ पे आएगा 20/7। अब टी का इसको भाग करेंगे 7 दूनी 14 होता है, और दशमलव हो जाएगा, फिर 7 8 56, 4 बचेगा और 7 बचे 35, इतने सेकंड आएंगे। यानी कि पृथ्वी से जब ये टकराएगा तो 7 सेकंड 2.85 सेकंड पश्चात ये पृथ्वी से टकराएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछ रहा है कि कितनी दूर पर, मीनार से कितनी दूरी पर टकराएगा, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट देख लो, तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि परास की बात कर रहा है। तो परास हमारा जो होता है 36 दूरी, परास या फिर कह सकते हो परासारी मान लो, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है आ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 वेग, क्या होता है फार्मूला 36 वेग इंटू समय, ये बताया था मैंने आपको। 36 वेग कितना हो रहा है, 36 वेग ux, यानी कि आप फार्मूला था ux इंटू टी। तो यहाँ पे ux की वैल्यू कितना दिया है 20, ठीक है, इंटू टी की वैल्यू कितना है 2.85। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 8 16, 16 1 17, और 2 दूनी 4, 4 1 5, दशमलव, अब ये 0 यहाँ पे लग जाएगा, दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ दशमलव 2 अंक का लगा दो, यानी कि 57, ये 57, ठीक है, इतना मीटर, 57 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 57 मीटर। जो समय लगेगा यहाँ पर कितना लगेगा 2.85 सेकेंड, इतना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक, इसी तरह से आपको आगे मिलता रहेगा, तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।